everyone, welcome to Shreya Maths Academy पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट आज करेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा? एम्प्टी सेट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, जिसमें हमारे कोई एलिमेंट नहीं होता सेट में, फाई से डिनोट करते हैं, सिर्फ फाई होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ़ इट एलिमेंट कैन बी लिस्टेड या डिफाइन होना चाहिए। काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एंड, हमें एंड पता होना चाहिए कि कहाँ तक डिफाइन करना है। एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर लेस देन 10, तो ये हमें गिवन है कि 10 से कम लेना है और इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 इज़ द इवन एंड प्राइम नंबर। इनफाइनाइट सेट इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड, ये हमें डिफाइन नहीं होता, एंड लिमिट नहीं पता होता कि हमें इसको लेना कहाँ तक है, ये कंटिन्यू चला ही जाता है, जैसे 2 3 5 7 अप टू, ठीक है। तो हमें इसकी एंड लिमिट नहीं गिवन होती। सिंगलटन सेट अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, वो क्या होता है हमारा? सिंगलटन सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है हमारा? जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3, इक्वल सेट। इक्वल सेट A 1 2 3, B 3 2 1. If every element of A is equal to every element of B, क्योंकि देखो 1 2 3 3 2 1 सेम एलिमेंट है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, तो वो क्या होते हैं हमारे? इक्वल सेट। अब आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सपोज करो ए 1 2 3 है, बी ए बी सी है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। इक्वल सेट नहीं होते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि एन ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। एन बी में कितने एलिमेंट हैं? उसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो एन ए ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है? ये उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से भी इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। मैंने अभी आपको बताया था 1.1 जो है हमारी एक्सरसाइज वो किससे रिलेटेड है? सेट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, टॉपिक वाइज आपको लर्न करना है। डज नॉट बिलोंग्स टू एंड एक्सरसाइज 1.2 नल सेट, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज आपको डिफाइन करना है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिमेंबर आपको यही रखना है कि हमने 1.1 में सेट किया, बिलोंग्स टू किया, डज नॉट बिलोंग्स टू किया, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, जो कि एग्जाम में 1 मार्क्स के ये बेसिक कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। जैसे ये बोला है इसमें हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी। यस, ये क्या है? इट इज़ ए सेट, क्योंकि इट इज़ वेल डिफाइंड। इट इज़ अ सेट या इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों है? क्योंकि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। तो ये हमारे अब है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ, ये देखिए क्या है यहाँ पे? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? वेरी पर्सन टू पर्सन।
क्योंकि आपके अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग अलग होंगे, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्ट तो कर सकते हैं हम लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए क्या है ये, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यस इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्ट तो कर सकते हैं बैट्समैन को, कलेक्शन है बट ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए सेट, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन so it is not set. According to vary person to another person, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। ये भी बोल सकते हैं इट्स कांट डिफाइंड प्रॉपरली, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब क्लास की बात कर रहे हैं और ऑल बॉयज़ हैं, तो शायद आप कलेक्ट कर सकते हो, इट इज़ वेल डिफाइंड। कलेक्शन, अगर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये क्या है हमारा, इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू लेस देन 100 तो 99 है, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इट इज़ ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यस इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी क्या है हमारा सेट है, यस इट इज़ अ सेट। इट इज़ ए सेट क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं -2, ठीक है, -4, ये भी ले सकते हैं 2 4 6, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है, तो हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस आप इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं ये भी काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड। जैसे 1.1 में कितने क्वेश्चन है, 1.2 1.3 1.4 1.5 एंड मिसलेनियस 1. ठीक है 1.6, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं आपके अकॉर्डिंग भी उतने ही रहेंगे, मेरे अकॉर्डिंग भी उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते, तो इट इज़ अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट ए सेट।
क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स आपके अकॉर्डिंग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं, तो वेरी पर्सन टू पर्सन है इसका रीज़न मेन। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सेट। अब लेट ए इक्वल टू, इसमें ये रीज़न भी दे सकते हो कि इट कैन नॉट डिफाइन प्रॉपरली। Let A 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbols belongs to or does not belongs to in the blank space। अब जैसे 5 है, क्या 5A में बिलोंग करता है? यस, तो ये सिंबल आएगा। 8A में बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू है। ये 0A में बिलोंग करता है, नो, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। 4A में बिलोंग करता है, यस। 2A में बिलोंग करता है, यस। 10 करता है, नो। तो ये हमारे सिंबल थे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब हम इसमें रोस्टर फॉर्म करेंगे। जैसे हमें 1 में दिया हुआ है ए एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो हमें आंसर बताना है ए का कि एक्स इंटीजर है और एक्स की वैल्यू -3 से 7 तक हमारी बिलोंग करती है। तो क्या क्या लेंगे हम? -3 लेना है, -2 क्योंकि लेस देन इक्वल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो इसका मतलब -3 भी होगा। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेना क्योंकि लेस देन, अगर इक्वल का साइन होता तो हम 7 भी लेते। ठीक है, बी है हमारा एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये क्या होगा हमारा? बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो क्या लोगे? 1 2 3 4 5 लेस देन 6। सी में क्या दिया हुआ है? एक्स सच डेट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल सच डेट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है हमारा, सच डेट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 वाली लाइन में 1 और 7 को लें तो 8 होता है। फिर सेकंड वाली लाइन में 2 2 2 3 2 4 ये सब नहीं होता, तो 2 6 हमारा क्या होता है? 8 होता है। फिर 3 वाली लाइन में 3 5 होता है। फिर 4 4 5 वाली लाइन में 5 3 का सम करेंगे तो 8 आएगा। 6 और 2 का सम करेंगे तो 8 आएगा। 7 1 का सम करेंगे तो 8 आएगा। 8 0 का सम करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये था एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। नेक्स्ट डी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर और 60। 60 का डिवाइजर होना चाहिए, तो कौन कौन से लोग हैं? डी इज, हम ये क्या लिख रहे हैं? रोस्टर फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म इसकी क्या बनेगी हमारी? 2 भी है इसका, 3 भी है और 5 भी, क्योंकि हमें प्राइम नंबर लेने हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और डिवाइजर ऑफ 60 हो। तो प्राइम नंबर हमने लिए हैं यहाँ पे 2 3 5। ये है डिवाइजर ऑफ 60। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अभी मैंने बताया था कि लेटर वर्ड को रिपीट नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म इज TRIGONEMY, क्योंकि 2 बार वो था, एक ही बार लिया है हमने यहाँ पे। आर भी 2 बार था, एक ही बार लिया है हमने। टी भी 2 बार था, एक ही बार लिया है, तो एक ही बार लेते हैं। अब जैसे एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो क्या बनेगा एफ में हमारा? एफ में क्या बनेगा हमारा? बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। तो ये क्या हो गया हमारा? रोस्टर फॉर्म। इसको बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म इज। तो रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं? लिस्टेड एलिमेंट एंड कोमास। अब आता है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे है 3 6
9 12। तो हमें लग रहा है कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये क्या है हमारे 3 के मल्टीपल है, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकती हूँ x सच डैट x इक्वल टू 3n, जबकि n बिलोंग्स टू n। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, ये क्या था हमारा 3 1 3 2 3 3 3 4। तो देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 4। हमने n की वैल्यू 1 से 4 तक ली, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी डिजिट वैल्यू यही आएंगी। अब नेक्स्ट है हमारा 2 4 8 6 32। तो ये क्या है हमारा, देखो ये 2 की पावर 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 की क्यूब, ये क्या है हमारा 16 है, ये क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसका मतलब इसको देख के क्या लग रहा है 2 की पावर n लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, तो क्या लिखेंगे x सच डैट x इक्वल टू 2 की पावर n बिलोंग्स टू n एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमने 5 भी लिया है इसलिए इक्वल का साइन लगाया है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारा, अब देखो ये 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब और 5 की पावर 4, तो सब 5 की पावर 4 हो रहा है, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब, 5 की पावर 4। तो x सच डैट x इक्वल टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू n। वही सेम n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2 4 6 क्या है, ये 2 4 6 2 की टेबल हो रही है हमारी, तो लेकिन लिखेंगे कैसे, x सच डैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 1 4 9 100। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो क्या हो रहा है, ये अभी इसका मैंने पीछे भी बताया था आपको, 1 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये 1 2 3 अप टू 10, ये क्या है n नेचुरल नंबर है, लेकिन सबकी पावर क्या है यहाँ पे सेम है 2 2 2, तो n का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x सच डैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। अब है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, a इक्वल टू x सच डैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है हमारा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करना है फॉर्म। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 अप टू, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। बी का निकालो, x सच डैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अब देखो -1/2 9/2, तो ये जो है हमारा 9/2 मतलब 4.5 हो गया, और ये हो गया -0.5 हो गया, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया -1 हो गया, ये क्या हो गया 1 2 3 और 4 आ गया, ये 5 हो गया। तो इसका मतलब ये 5 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक बार इसमें कि ये जो है हमारा -1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 9/2। तो -1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4.5। तो इसका मतलब है ये 0 है, ये -0.5 है, ये -1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये क्या है हमारा 4.5। तो इसका मतलब कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड हो रही है 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 1 2 3 4। पार्ट थर्ड सी इक्वल टू x सच डैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें दिया हुआ है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले हमने क्या करा, बोथ सब्ट्रैक्टेड 4 ऑन बोथ साइड, लेस देन इक्वल टू 4 -4, हमने बोथ साइड 4 को सब्ट्रैक्ट किया, x -4 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। x स्क्वायर -4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या रूल हो रहा है, a स्क्वायर -b स्क्वायर हो रहा है, तो a - b a + b लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखो मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू a - b एंड a +
बी। ओके, अब देखो एक पॉजिटिव होगा और एक हमारा नेगेटिव होगा, जब भी तो वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। कैसे? अगर तुम -2 की +3 में मल्टीप्लाई करते हो तो वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब एक डिजिट तो नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। तो हमने लिया कि x-2 हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, और जो x+2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से x लेस देन 2 आ गया और यहाँ से x ग्रेटर देन -2 आ गया। तो -2 लेस देन x और लेस देन 2 हो गया। यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो कॉमन आ रहा है हमारा, ये हो गया। और वैसे भी देखो x की वैल्यू -2 से बड़ी रखो, -2 से बड़ी -1 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 4 बड़ा है ना 1 से। अच्छा, अब अगर हम -3 रखें, -2 से छोटा -3 रखते हैं, यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। मैंने -3 रखा, -3 का स्क्वायर लेस देन 4, तो 9 लेस देन 4। क्या 4 9 से बड़ा है? नो, 4 9 से बड़ा नहीं है। ऐसे ही 2 से बड़ी 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9। अब हमने पहले x इक्वल टू -3 रखा था, अब हम x इक्वल टू 3 रख रहे हैं, तो ये भी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारा, क्योंकि 9 लेस देन इक्वल टू 4, 4 9 से बड़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, हमारी क्या होंगी, हमारी x की वैल्यू -2 -1 0 1 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो हमारा रोस्टर फॉर्म में जो d है ये तो आ गए हमारे x के जो एलिमेंट है हमारे। ठीक है, अब हमें d को लिखना है, तो d हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, -2 -1 0 1 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब है c इज़ इक्वल टू x सच डैट, ये c है हमारा, क्या है ये हमारा c, x such that x is an integer, x square less than equal to 4, that's it. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा d इक्वल टू x such that x is a letter in the word loyal। तो लोयल का बनाना है, क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म LOYE, ये इसका आंसर है। हमने डिजिट को, लेटर वर्ड को रिपीट नहीं करना है। फिफ्थ पार्ट है ई, एक्स सच डेट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नोट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं, काउंट करो। जनवरी नहीं हो सकता, फरवरी हो सकता है क्योंकि 28 29 होते हैं, अप्रैल भी हो सकता है, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल, जून, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी, सितंबर में नहीं होते हैं, एंड नवंबर, दिसंबर में 31 होते हैं। F इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो के से पहले पहले वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेने और कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो कौन कौन से होंगे हमारे, बी, ए तो वोवल्स होता है, सी डी एफ जी एच जी, आप करके देखो यही आएंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, हमारे वोवल्स होते हैं, इनको नहीं लिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। 1 2 3 6, इसको देख के क्या लगता है, 2 3 MATHE, 1 3 5 7 9। ये देखो मैथमेटिक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसका ये मैच हो जाएगा, साफ लग रहा है हमें। अब देखो 1 3 5 7 9, ये क्या है, नंबर, ओड नंबर है और 10 से कम है। तो ये देखो एक्स सच डेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसका ये हो गया हमारा। 2 3, ये 2 3 क्या है हमारे, 2 3 है हमारे एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 1 2 3 6, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ, ये डिवाइजर ऑफ 6, इसका ये हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का ए होगा, थर्ड का डी होगा, फोर्थ का बी होगा। ओके।